हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। शायद हमारे देश में नफरत के आधार पर कत्ल करने का लाइसेंस मिल चुका है, मारने पीटने का लाइसेंस मिल चुका है, यहां तक बलात्कार का लाइसेंस भी मिल चुका है। बात बात पर वर्दी वाले गुंडों के जरिए किसी को भी परेशान करने का लाइसेंस मिल चुका है और पूरा देश यही सोच रहा है कि हम आजाद हो चुके हैं। इसी मुगालते में है कि हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली है, पर अफसोस हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि हमारे देश से भले ही गोरे अंग्रेज भाग चुके हों, भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी और महारानी विक्टोरिया से आजादी मिल चुकी हो, पर अंग्रेजों की सोच से हम आजाद नहीं हो सके। लोकतंत्र आने के बाद हम एक ऐसी गुलामी जी रहे हैं जहां अब हमारे ही लोग हमें गुलाम समझने लगे हैं। कानून की किताबें उनके लिए रद्दी की टोकरी बन चुकी हैं, अदालतें उनके लिए फाइलें को ढेर बन चुकी हैं। इंसाफ के मायने अब सिर्फ फैसला बन चुका है। मतलब हम पर राज करने वाले खुद को राजा समझने लगे हैं और जब वो हमें देश का नागरिक समझने के बजाय, देश का मालिक समझने के बजाय गुलाम समझ रहे हैं, तो ऐसे में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या वजूद है। क्योंकि सरकार चलाने वाले ही अब इतने तानाशाही पर उतर चुके हैं कि वो जब चाहे एनकाउंटर के नाम पर हत्या करवा सकते हैं, जब चाहे कानून का गलत इस्तेमाल कर जेल भेज सकते हैं, सालों साल तक जेल में सड़ा सकते हैं। बाद में कह देंगे कि तुम बेकसूर हो, पर जवाबदेही कैसे तय होगी। खासकर साल 2014 के बाद पूरे देश में एक पैटर्न पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो भी वैचारिक रूप से सत्ताधारी दल के खिलाफ है, उस पर सरकारी डंडा चलाया जा रहा है। पर भाजपा के राज्य में एक और समस्या ने जन्म ले लिया है, क्योंकि अब नागरिकों के घर को तोड़ना इनका धंधा बन चुका है। दूसरों के घर पर बुलडोजर चलाना इनके लिए शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार ने मनमाने तरीके से लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था के नाम पर आदित्यनाथ की सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, पर जेल में हत्याओं से लेकर अवैध गिरफ्तारियों तक फेहरिस्त खत्म ही नहीं हो रही है। बात बात में घर तोड़ना इनके लिए इतना आसान हो चुका है कि इनके लिए कानून सिर्फ एक खिलौना बन चुका है। एक घर को बनाने में उम्र गुजर जाती है, पर पल भर में उसे बड़े ही शौक से उजाड़ दिया जाता है। इससे समर्थकों में एक संदेश जाता है कि हम ही हैं जो कानून को ताक पर रखकर दूसरों की चूड़ी टाइट कर सकते हैं। पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हथौड़ा चलाया है कि आदित्यनाथ सरकार के सारे हवाई दावे फुस हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने तरीके से घर तोड़ने पर योगी सरकार के ही नट बोल्ट टाइट कर दिए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर को कर दिया पंचर। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के बुलडोजर पर चलाया हथौड़ा? आखिर कैसे योगी बाबा को बुलडोजर चलाना पड़ा महंगा? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की कर दी चूड़ी टाइट? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। जमीन, घर, मकान, बीवी, बच्चे और पूरा परिवार। देश का हर नागरिक जानता है कि एक परिवार बसाने में और उसे ख्याल रखने के लिए घर होना कितना जरूरी है और घर बनाने के लिए जमीन का होना कितना जरूरी है। लेकिन अचानक अगर कोई आपका घर तोड़कर चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं? जब कानून के मुहाफिज ही कानून के दुश्मन बन जाएं, तब आप क्या कर सकते हैं? तब शायद देश का हर नागरिक यही कहेगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें अदालत में घसीट दूंगा, मैं अदालत में तुम्हें नंगा कर दूंगा। पर अदालतों ने जब से इंसाफ के बजाय फैसला सुनाने का चलन तेज हुआ है, तब से आम आदमी की पहुंच से इंसाफ दूर हो चुका है। पहली ही नजर में सरकार के खिलाफ नजर आने वाली याचिकाओं को खारिज करने की ढेर सारी मिसाल आए दिन देखने को मिल रही हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला पहुंचा जिसे देखकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि सरकार ने ऐसा बहुत गलत किया है। किसी के घर को अचानक तोड़ना और उसे अपना पक्ष रखने का मौका भी ना देना बहुत गलत है, और ऐसा हम चुपचाप नहीं देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने बुध के रोज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की कार्यवाही चौंकाने वाली है और बेहद गलत उदाहरण पेश करती है। कानून को ताक पर रखकर किसी का घर गिराना बहुत गलत है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओका और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने घरों को तोड़े जाने का जुल्म करार दिया
और कहा कि आपने जिनके घर को तोड़ दिया अब उनको फिर से घर बनाकर देना होगा। यानी योगी बाबा ने जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया है, अब सरकार को उन लोगों के घर बनाकर देने होंगे। ये बात बहुत चौंकाने वाली है कि अदालत भी इस तरह से बुलडोजर चलाने के तरीके को जुल्म और अत्याचार बता रही है। गौर करने वाली बात यह है कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ही नजर में यह एक्शन चौंकाने वाला है और इससे गलत संदेश जा रहा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। हम इस तरह से शांत नहीं बैठ सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा योगी सरकार से कि आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी मामलों से कैसे निपटना है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप इस तरह घर तोड़ते रहे तो आर्टिकल 21 का क्या मतलब रह गया, क्योंकि आर्टिकल 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज भी होती है। किसी का घर तोड़कर उनके सिर से छत छीन लेना यह जुल्म है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिन्होंने सरकार पर गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने के आरोप लगाए। वहीं सरकार का कहना है कि जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जिनकी 2023 में हत्या हो गई थी। योगी सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिचर की रात को नोटिस दिया गया और इतवार को घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि योगी सरकार के वकील के इस जवाब को सुनकर जस्टिस ओका संतुष्ट नहीं हुए। जस्टिस ओका ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कोरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ कर देगा, यह एक खराब उदाहरण है। खैर, इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं डिमोलिशन का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर हाईकोर्ट को गौर करने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, अब यह केस दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए, वरना अगर हाईकोर्ट गया तो मामला टल जाएगा। कोर्ट ने योगी सरकार से कहा कि तोड़े गए घरों को फिर से बनवाना होगा। अगर आप हलफनामा दाखिल करके विरोध करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना दूसरा शर्मनाक तरीका यह होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए और फिर कानून के मुताबिक उन्हें नोटिस दिया जाए। अदालत कह रही है कि जिन घरों पर बुलडोजर चलाया है उनको फिर घरों को बनाओ, वरना इससे भी बड़ा तरीका हमारे पास मौजूद है जो आपके लिए शर्मनाक हो जाएगा, और ये कि घर को बनाओ और फिर उनको नोटिस थमाओ और जवाब का इंतजार करो। अब इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को होगी। तब तक इंतजार करना होगा कि बुलडोजर बाबा की सरकार आगे क्या करेगी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है। तीरा गुरूर झुक के मिला जब मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।